एवरीवन। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बनाएंगे हम वर्ब पे। वर्ब क्या है वो हम जानेंगे, क्योंकि आप बिना वर्ब के आपका जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें आप समझ नहीं सकते हो। क्योंकि जब भी कोई भी सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में मिलेगा तो सारा उसमें वर्ब रहेगा ही रहेगा, और आपका वर्ब के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए आज का जो हम देखेंगे वो वर्ब देखेंगे। वर्ब होता क्या है, वर्ब क्या होता है, किसे कहते हैं वर्ब, कितने टाइप्स के होते हैं वर्ब, सारे मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक में, इस क्लास में। तो आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मौज शारदा पब्लिक स्कूल में। वर्ब होता क्या है, वर्ब किसे कहते हैं, व्हाट इज वर्ब। ठीक है, क्योंकि हमारा वर्ब के बारे में जानेंगे। वर्ब तो सबसे पहले वर्ब होता क्या है, किसे कहते हैं वर्ब। तो वर्ब सिंपल है, वर्ब शोस एन एक्शन और स्टाइल। वर्ब जो है एक्शन को या स्टाइल को उसका डिनोट करता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं अ वर्ड इज स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। यानी एक्शन और स्टाइल करने का मतलब कार्य। ठीक है, उसका स्वरूप वैसा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो इंग्लिश। ठीक है, और एक एग्जांपल और लेते हैं, सी इज अ गर्ल। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ढूंढना है जो वर्ब है कौन। तो सबसे पहले इसमें एस्पिक्स होगा, एस्पिक्स वर्ब है और उसमें इज वर्ब है, ये दोनों हमारे वर्ब हैं। लेकिन ये हमारा डूइंग और ये बीइंग क्या काम हो रहा है, इंग्लिश बोलने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है हमको वर्ब में। वर्ब शोस एन एक्शन और स्टाइल, या ए वर्ड इज स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, पहले मैंने वर्ब के बारे में जान लिया। अब चलिए इसका जो होता है टाइप्स, वो टाइप्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको याद रखना है। और सबसे वर्ब कहने का मतलब आपको V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V3 फॉर्म और V4 फॉर्म और V5 फॉर्म आपको याद रखना रहता है। इसमें याद करने के लिए आपको कहा जाता है जो आप याद करो, आपको रट्टा मारने के लिए बताया जाता है, आपको शुरू से लेके अंत तक आप याद करते जाओ, ऐसा आपको कहा जाता है। लेकिन आज के बाद आपको ऐसा करने की बात बिल्कुल भी नहीं, आपको सारे ट्रिक्स बताए जाएंगे, सब आपको आसानी से आप याद कर पाओगे, कोई लफड़ा नहीं होगा। आसानी से आप 100, 1000, 10, 2000 सारे वर्ड्स आपको याद रहेंगे, रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने दोस्तों, टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ब तो सिंपल है। सबसे पहले मैं मेनली रूप से जो है सो दो होते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब, और सेकेंड होता है एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब। ठीक है, ये दो वर्ब्स होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेन वर्ब को ही लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है, लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब को। अगर आपको मेन वर्ब की जगह लेक्सिकल वर्ब लिखा हुआ मिले तो वो समझ जाएंगे जो ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, अब एक्सुलरी वर्ब की बात करें तो एक्सुलरी वर्ब जो है मेन वर्ब तो सिंपली एक जो है सो है। लेकिन अब जब एक्सुलरी वर्ब में जाओगे तो ये टोटल 24 होते हैं, और यह अकेले 24 नहीं होते हैं, इसके साथ और इसके टाइप्स होते हैं, और सारे मिलाकर के ये 24 होते हैं। मैं आपको बता दूं, एक्सुलरी वर्ब जो है सो वो इसके जो है 3 काइंड्स और होते हैं। एक्सुलरी वर्ब के 3 काइंड्स होते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट होता है प्रिंसिपल एक्सुलरी वर्ब, प्रिंसिपल एक्सुलरी वर्ब। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सुलरी वर्ब, या इसी को हम प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब कहते हैं, या प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब। ठीक है, सेकेंड बात करें तो ये होता है मॉडल एक्सुलरी वर्ब, मॉडल एक्सुलरी वर्ब। ठीक है, और थर्ड बात करें तो हम कह सकते हैं मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब या मॉडल, यानी इसको हम मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब या
इसे हम कह सकते हैं सेमी मॉडल। तो अब बात आती है इसमें, ये टोटल 24 होते हैं, याद रखना है हमको, जो एक्सक्लूसिव वर्ब 24 होते हैं। अब इसमें आ गए 3 काइंड्स। अब इसमें कितने होते हैं, कौन कौन, ये आपको बता दूं। सबसे पहले मैं बात करूं इसका प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब या प्रिंसिपल एक्सक्लूसिव वर्ब जिसको हम कहते हैं, तो ये इसके ये जो होते हैं टोटल 11 होते हैं, टोटल 11। और मॉडल की बात करें तो मॉडल 10 होते हैं, मॉडल वर्ब्स 10 होते हैं, और मार्जिनल 3 होते हैं। मार्जिनल कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब ये कौन कौन से वर्ड होते हैं, कौन कौन से वर्ड 11 होते हैं, 11 में कौन कौन से प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब आएंगे, 10 में कौन कौन से मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब आएंगे, और 3 कौन कौन से सेमी मॉडल्स होंगे, ये आपको जानना जरूरी है। और मॉडल की बात करें तो मॉडल तो यूज ही बहुत होता है, मॉडल आपको याद रखना बेहद जरूरी है, मॉडल के बिना तो संभव ही नहीं है। ऐसे तो वर्ब आपको पूरा याद रखना है, वर्ब के बिना आपको इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि वर्ब आप जब भी कोई भी सेंटेंस लेंगे तो उसमें वर्ब रहेगा ही रहेगा। वर्ब के बारे में आपके पास नॉलेज रहना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारा मेन वर्ब जिसे हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, ये मेन वर्ब हमारा है क्या, किसे कहते हैं मेन वर्ब, इसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको। तो दोस्तों सबसे पहले हमें मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब क्या होता है, तो वो सुनिए, दोज वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब इन द सेंटेंस लाइक V1, V2, V3, V4 या V5 फॉर्म। यानी हम कह सकते हैं रिपीटिशन, दोज वर्ड्स व्हिच यूज टू, दोज वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड टू main verb as a main verb in the sentence V3, V4 या V5 के फॉर्म में जो भी वर्ब समाये जाएंगे वो मेन वर्ब कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, टू कम, टू गो, टू रीड, टू राइट, etc। अगर हम इसका सेंटेंस के रूप में एग्जांपल देखें और उसमें से हमको वर्ब अगर देखें किस तरह से हम उसको हटा सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वैसे हम बात करें, आई राइट अ लेटर, मैं आपको सारे 5 सेंटेंसेस मिलूंगा और सारे के बताऊंगा। आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, आई रिटर्न अ लेटर, I return a letter, I return a letter, ठीक है। I writing a letter, I writing a letter। तो यहाँ राइट रोट भी हमारा जो है सो मेन वर्ब ही है, और रिटेन जो है ये भी हमारा मेन वर्ब है, और राइटिंग जो है ये भी मेन वर्ब है। मैंने आपको राइट होता जब हमारा सिंगुलर रहता है नाउन, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट रहता तो हम वर्ब भी सिंगुलर लेते, यानी V5 लेते, तो वो भी हमारा मेन वर्ब भी होता है। आई मीन जो है सो V1, V2, V3, V4 और V5 फॉर्म जो भी है वो सारे जो है सो मेन वर्ब ही है। अब इसी में आता है, आपको मैं बता दूं, इन्फिनिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। कहने का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज दैट हम रेगुलर की बात करें, रेगुलर में जैसे हम ले ले इट का, तो इट का V1 होता है इट, V2 एट, इटेन, ठीक है, ईटिंग और इट्स। और इरेगुलर यानी कट का ले, कट हो जाता है, सिंपल है। इसीलिए मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें आपको मैं उसके सारे वर्ब्स के फॉर्म्स का मैं आपका डिटेल से आपको बताऊंगा, उसको कैसे याद रखना है, कैसे वो हमको याद होगा, भूलने उसको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रटना बहुत हो गया पुराना, और रटना नहीं है, उसको याद रखना है। तो ये हम देख लिए मेन वर्ब, मेन वर्ब आप देख लिए, याद रखिएगा। मेन वर्ब में V1, V2, V3, V4, V5 फॉर्म आपको जनरली मेन वर्ब का यूज होता है। जितने भी सेंटेंसेस देख लीजिए
सारे के सारे मेन वर्ब्स होते हैं, याद रखना है मेन वर्ब। चलिए देखते हैं, अब बात आती है एक्जुलरी वर्ब की। एक्जुलरी वर्ब, जी हाँ वही एक्जुलरी वर्ब है जो मैंने बताया था आपको 24 होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। डिफिनेशन की बात करें तो ये दोज वर्ब्स which is used in the sentence to make negative comma question and to show possibility, it is called auxiliary verb। समझ गए दोस्तों, यानी इसका auxiliary verb का यूज होता है क्वेश्चन बनने में, नेगेटिव सेंटेंसेस में, यानी पॉसिबिलिटी में और पॉसिबिलिटी में। यानी कहते हैं आपको जब वो तीनों जो बताया जाएगा वो बेहद इंपॉर्टेंट है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब, मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब और मार्जिनल एक्सक्लूसिव वर्ब। तो इसको पढ़ना काफी लंबा टॉपिक भी है, उसको डिटेल में जितना पढ़ेंगे उतना बेटर रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगले नेक्स्ट क्लास होगा, सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब यानी प्रिंसिपल एक्सक्लूसिव वर्ब, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं तक रहेगा एक्सक्लूसिव वर्ब तक। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।